हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषिकेश प्रजापति आज आप सभी को क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में मैंने पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है गति। गति अथवा मोशन, इंग्लिश में मोशन बोलते हैं इसको। तो गति हम पढ़ेंगे। देखते हैं गति। सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन गति ही पढ़ेंगे। गति क्या होती है आप लोग लिखेंगे कॉपी पर कि किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थिति अथवा स्थान परिवर्तन को ही उस वस्तु की गति कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थिति अथवा स्थान परिवर्तन को ही उस वस्तु की गति कहते हैं। तो स्थिति अथवा स्थान, स्थिति अथवा स्थान। स्थिति का तात्पर्य है कि एक वस्तु एक जगह पर स्थिर होकर अपने आप में मूवमेंट करती हो। जैसे लट्टू नाच रहा हो एक स्थान पर, तो उसमें क्या हो रहा है, स्थिति परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक बस या साइकिल चल रही है तो उसमें क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है। स्थिति का तात्पर्य एक ही जगह पर रुककर नाचना है, मूवमेंट करना है। और स्थान परिवर्तन का मतलब एक बिंदु को छोड़कर दूसरे बिंदु पर जाना है। तो ये हो गई हमारी गति की परिभाषा। अगली हेडिंग इसमें पढ़ेंगे हम गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता क्या होती है, एक वस्तु कई वस्तुओं के सापेक्ष गति की अवस्था में हो सकती है और कई वस्तुओं के सापेक्ष विरामावस्था में हो सकती है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक बस है और बस में बैठा हुआ यात्री जो है, उसके लिए बस के अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए हैं वो विरामावस्था में हैं। लेकिन एक रोड पर खड़ा हुआ आदमी, सड़क पर खड़ा हुआ आदमी, उसके लिए बस के अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए हैं वो एक गति की अवस्था में हैं। तो यानी कि एक वस्तु कई वस्तुओं के सापेक्ष गति की अवस्था में हो सकती है और कई वस्तुओं के सापेक्ष विरामावस्था में भी हो सकती है। तो इसी संबंध को गति की सापेक्षता कहते हैं। आप लोग लिखेंगे गति की सापेक्षता की परिभाषा कि एक वस्तु कई वस्तुओं के साथ, एक वस्तु कई वस्तुओं के सापेक्ष गति की अवस्था में हो सकती है अथवा विरामावस्था में हो सकती है। इस स्थिति को गति की सापेक्षता कहते हैं। इस स्थिति को गति की सापेक्षता कहते हैं। गति की सापेक्षता हो गई। अब हम लिखेंगे गति की अवस्थाएं। गति की अवस्थाएं, अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे गति की अवस्थाएं। पहली हो गई, दूसरी हो गई, यहाँ पर तीसरी हेडिंग है गति की अवस्थाएं। गति की अवस्थाएं दो प्रकार की हो जाती हैं, एक तो विरामावस्था, विरामावस्था, दूसरी गति की अवस्था या गतिक अवस्था या गति की अवस्था। तो हम लोग लिखेंगे गति की अवस्थाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 विरामावस्था और नंबर 2 गति की अवस्था। विरामावस्था क्या होती है, कोई भी वस्तु जो स्थिर हो अपने स्थान पर, उसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, किसी प्रकार की गति ना हो, तो उस वस्तु को हम विरामावस्था में कह सकते हैं। जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, वो क्या है, विरामावस्था में है। तो आप लोग विरामावस्था हेडिंग डालकर लिखेंगे यदि कोई वस्तु अपने ही स्थान पर स्थिर है, उसमें किसी प्रकार की गति नहीं है, तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। जैसे मेज पर रखी पुस्तक। अब बात करते हैं गति की अवस्था। गति की अवस्था क्या होती है, यदि किसी
वस्तु में समय के साथ साथ स्थिति अथवा स्थान परिवर्तन हो रहा हो तो उस वस्तु को हम गति की अवस्था में कह सकते हैं। तो वह वस्तु की अवस्था कैसी अवस्था है? गति की अवस्था है। जैसे सड़क पर दौड़ती हुई बस, प्लेटफार्म पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, सड़क पर चलता हुआ आदमी और नाचता हुआ पहिया आदि, ये सभी कैसी अवस्थाएं हैं? गति की अवस्थाएं हैं। अब गति की अवस्था हो गई। अब उसके बाद में हम देखते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार, अगली हेडिंग है तुम्हारी गति के प्रकार। देखिए गतियां कई तरीके से हो सकती हैं, अलग अलग बुकों में कई तरीके से गतियों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर गति के प्रकार को हम 1 2 3 4 नंबर से नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे गतियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। आप लोग लिखेंगे गति के प्रकार हेडिंग में गतियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जैसे एक तो हो गई तुम्हारी सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, इसको स्थानांतरीय गति के नाम से भी जानते हैं। स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति। दूसरी हो गई तुम्हारी आवर्ती गति, आवर्ती गति। तीसरी हो गई तुम्हारी वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। चौथी हो गई दोलन गति, दोलन गति। और पांचवी हो गई कंपन गति। क्या हो गई? कंपन गति। ये गतियां होती हैं। देखिए तो आप लोग गतियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं लिखेंगे और उसमें पहली हेडिंग डालेंगे सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति। हेडिंग डालेंगे सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति। तो सरल रेखीय गति में लिखेंगे यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ एक सीधी रेखा में गति करती है। यदि कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ साथ एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ता हुआ आदमी, रोड पर दौड़ती हुई बस, ये गतियां कैसी हैं? सरल रेखीय गति हैं। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि वो अपने पथ को बार बार दोहराए। यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि वो अपने पथ को बार बार दोहराए, मतलब उसी पथ पर लौट लौट कर गति करती रहे, तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु अपने पथ को, यदि कोई गतिमान वस्तु अपने पथ को बार बार दोहराती है तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का परिक्रमण, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, ये कैसी गति है? आवर्ती गति है, क्योंकि पृथ्वी जो सन का रिवॉल्यूशन यानी कि परिभ्रमण करती है तो वो अपने पथ पर बार बार घूमती रहती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। आवर्त का मतलब ही बार बार होता है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे अशांत आवर्ती संख्याएं। आवर्ती का मतलब जो संख्याएं बार बार आ रही हों तो उनको हम आवर्ती कह देते हैं। अब अगली हेडिंग है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति होती है कि वह यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर गति करे। यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर गति करे तो ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाती है। अब देखिए इस गति में और इस गति में थोड़ा सा अंतर है। आवर्ती गति में और वृत्तीय गति में थोड़ा सा अंतर है। आवर्ती गति
जरूरी नहीं कि एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर ही चली जाए आवर्ती गति। और वृत्तीय गति में क्या है कि गोला एकदम बराबर बनेगा, गोला एकदम बराबर बनेगा, इसकी जो रेडियस होगी वो हर तरफ बराबर होगी। लेकिन इस आवर्ती गति में क्या है कि रेडियस कहीं ज्यादा कहीं कम होगी, हो सकती है। ठीक है, तो आवर्ती और वृत्तीय गति में ये बेसिक सा अंतर है। अब बात करते हैं दोलन गति। दोलन गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करे, यदि कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करे तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। दोलन गति देखिए, ये झूले की गति, जैसे करके आप लोग लिख लेंगे झूले की गति। ये क्या है, झूला है, ये इसकी मध्यमान स्थिति है, ये इधर और उधर गति करती है, तो ये कैसी गति हो गई, दोलन गति हो गई। अब बात करते हैं कंपन गति की। कंपन गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति, मध्यमान स्थिति के ऊपर नीचे गति करे, ऊपर नीचे गति करे, यदि कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के ऊपर नीचे गति करे तो उसकी गति कंपन गति कहलाती है। जैसे करके लिखेंगे आप लोग, स्प्रिंग में उत्पन्न गति, स्प्रिंग में उत्पन्न गति, स्प्रिंग में उत्पन्न गति। तो कंपन गति का उदाहरण कौन सा है, स्प्रिंग में उत्पन्न गति। स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं तो वो देखिए झन झन करती है ऊपर नीचे, वो उसमें क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा भौतिक विज्ञान की पहली क्लास। इसमें मैंने गति चैप्टर लिया था और गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उनके प्रकार, उनकी अवस्थाएं के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।